गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का काम शुरू करते हैं। हमने नोटबुक के ऊपर इसको नोट करना है। नोटबुक का काम है ये, आपने इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करना है। हम एप्लीकेशन लिखने लगे हैं। सबसे पहले आपने पेज रेडी करना है अपना। डेट एंड डे मार्क करेंगे 12 जून 2020। क्लास वर्क इन द मिडल, फ्राइडे इज़ द साइड ऑफ द पेज। एप्लीकेशन राइटिंग क्वेश्चन इज़ राइट एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी हमने ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखनी है। टू द प्रिंसिपल, सबसे पहले हम इसका एड्रेस लिखते हैं कि हमने किसके लिए एप्लीकेशन किसके लिए लिखनी है, किसको भेजनी है, वो हम सबसे पहले लिखते हैं। हम इसका एड्रेस लिखने लगे हैं और किसको भेजनी है वो लिखने लगे। टू द प्रिंसिपल, एलाइड स्कूल, ग्रीन पार्क कैंपस, लाहौर। और जैसे मैंने कोमास लिखे हैं आपने वैसे ही कोमास लिखने हैं। जहाँ मैंने फुल स्टॉप किया है वहाँ आपने फुल स्टॉप करना है। Respected madam, it is stated that I have an urgent piece of work at home, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for one day. I shall be very thankful to you. अब यहाँ पर हम वो लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम, जैसे हमने मैम के लिए ये लिखी है, मैम को देनी है ये। और हमने यहाँ पर लिखना क्या है कि हमने इसकी रीज़न बतानी है कि हमने एप्लीकेशन किस के लिए लिखनी है, क्यों लिखनी है, वजह क्या है। इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। मोतबाना गुजारिश है कि मुझे घर में एक बहुत ज़रूरी काम है। सो आई कैनॉट कम टू स्कूल, तो मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता या हो सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, बराए मेहरबानी मुझे एक दिन की रुख्सत इनायत फ़रमाएँ। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा या होंगी। योर्स ओबीडेंटली, उर्दू में कहते हैं आपका ताबेदार, आपका फरमाबरदार शागिर्द। नेम, आप अपना नेम लिख लेंगे यहाँ पर। क्लास लिखेंगे फॉर डेज़ी। डेट लिखेंगे आज की 12 जून 2020। सिग्नेचर आप सिर्फ यहाँ लिख देंगे, आपने सिग्नेचर करने नहीं है। लेकिन जब हम प्रॉपर एक एप्लीकेशन देते हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो हम यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि हमने यूज़ ऑफ दिस करने हैं। यूज़ ऑफ दिस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। फॉर्मेशन में आपको बता दूं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस इज़, जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है, ये एक सुर्ख गुलाब नहीं है। नेगेटिव हमेशा मनफी जुमला होता है, नहीं जुमला होता है। हम इनकार करते हैं इसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का। नेगेटिव में यानी हम नहीं कह देते हैं, हम इनकार कर देते हैं, हम नफ़ी कर देते हैं, मनफी कर देते हैं किसी भी बात को। अब जैसे ये लिखा हुआ है ये, अब हम इसकी इंग्लिश अगर देखें तो ये दिस एक आ सुर्ख रेड गुलाब रोज़ नहीं नॉट है इज़। अगर हम इसी तरह से लिखें तो ये होगा सेंटेंस दिस आ रेड रोज़ नॉट इज़। तो ये रीअरेंज सेंटेंस है, ये अरेंज नहीं है सेंटेंस। हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नॉट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट पर फुल स्टॉप मार्क कर देंगे। अब सब्जेक्ट इसमें है दिस, हेल्पिंग वर्ब इज़, नॉट वैसे लिख देंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है आ रेड रोज़, फुल स्टॉप एंड पर हम मार्क कर देंगे वैसे ही। अब ये हमारे पास सेंटेंस आएगा दिस इज़ नॉट आ रेड रोज़। ये आपने सिर्फ समझने के लिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है। ये आपने नोटबुक में नहीं लिखना, नोटबुक में नहीं लिखना है इसे, आपने सिर्फ समझने के लिए करना है काम। और जो नोटबुक का काम है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला काम है जो आपने नोटबुक पर करना है और एज इट इज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया। हम 5 सेंटेंसेस कर चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। पेज रेडी आप इस तरह से करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है। 12 जून 2020 क्लास वर्क फ्राइडे। यूज़ ऑफ दिस हम दरमियान में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस उसके नीचे लिखेंगे, फिर हम इसकी फॉर्मेशन लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने लिखा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। लेकिन इसमें नेगेटिव में हम नॉट मार्क कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट मार्क करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस है 6 से आपने शुरू करना है।
5 हम कर चुके हैं, 6 से स्टार्ट करेंगे। ये एक खूबसूरत बाग नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गार्डन। नंबर 7 है, ये एक बड़ा कमरा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग रूम। नंबर 8, ये मेरी नई किताब नहीं है, दिस इज़ नॉट माई न्यू बुक। नंबर 9, ये मेरा मेज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट माई टेबल। नंबर 10, ये एक लंबा दरख्त नहीं है, दिस इज़ नॉट अ टॉल ट्री। ये हमने कर लिया नेगेटिव सेंटेंस। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है और मेमोराइज़ कर लें अपने जहन में, इसको लर्न करना है बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद मैं आपको दूसरे इसके अलावा कोई और सेंटेंस दूंगी करने के लिए, और वो आपने मुझे फिर करके सेंड करने होंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने इतना ही काम करना है, यहाँ तक ही करना है। और सैटरडे संडे ऑफ है, आपने बैठकर पिछला अपना काम रिवाइज़ करना है सारा, साथ साथ रिवाइज़ करते जाएं और रिवाइज़ करके नोटबुक पर लिखा करें, ज़बानी लिखा करें किसी भी रफ़ नोटबुक पर, ताकि आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं वो ना हों। और नेक्स्ट टाइम लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब अपना बहुत ख़याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।